सरकार हमारे लिए सोचे, हमारी पढ़ाई के बारे में सोचे, और जब हम उस पढ़ाई को पूरी कर लें और उसके बाद जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उस पढ़ाई के हिसाब से हमें उस तरह की जॉब भी मिले। युवा बस इतना ही चाहता है, इससे ज्यादा युवा और कुछ भी नहीं चाहता। युवा को कोई मतलब नहीं है कि राजनीति में क्या हो रहा है, क्योंकि युवा पॉलिटिशियन तो है नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि राजनीति में हो क्या रहा है, वो उन चीजों के बारे में जानता ही नहीं है। राजधानी दिल्ली में इस समय चुनावों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जी, आए दिन पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। ये बात दिलचस्प है कि 2025 विधानसभा एक बड़ा दृश्यकारी बनने वाला है, क्योंकि इसको लेकर सभी के दृष्टिकोण अलग है। क्योंकि एक सिटिंग प्रधानमंत्री जेल जाने के बाद वापसी आता है और फिर अपने मर्जी से एक अपने ही मंत्री को राजगद्दी पर बिठाता है। ये तमाम चीजें राजनीति में चल रही हैं, उसी को लेकर हम लगातार जनता की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। एक युवा हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं और जानते हैं उनके क्या विचार हैं, उनके क्या दृष्टिकोण है, क्योंकि युवाओं का दृष्टिकोण बड़ा अहम है इस बार चुनावों में। तो सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, बताइए। हाँ, अच्छा, अगर बात की जाए, आप एक युवा हैं, अगर युवा के नजरिए की बात की जाए तो राजनीति को किस नजरिए से देखता है आज का युवा? युवा किस नजरिए से देखता है? हाँ। पहली बात तो युवा राजनीति के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। युवा के सामने बस यही है कि जो हो रहा है ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, जो सरकार आ रही है ठीक है, बस सरकार हमारे लिए सोचे, हमारी पढ़ाई के बारे में सोचे, और जब हम उस पढ़ाई को पूरी कर लें और उसके बाद जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो हमें उस पढ़ाई के हिसाब से हमें उस तरह की जॉब भी मिले। युवा बस इतना ही चाहता है, इससे ज्यादा युवा और कुछ भी नहीं चाहता। युवा को कोई मतलब नहीं है कि राजनीति में क्या हो रहा है, क्योंकि युवा पॉलिटिशियन तो है नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि राजनीति में हो क्या रहा है, वो उन चीजों के बारे में जानता ही नहीं है। बस यही सारी चीजें हैं। अब बात करें एक युवा किस समस्याओं का सामना करता है, क्योंकि आए दिन राजनीतिक पार्टियां कई वादे करती है कि हम युवाओं के लिए सुविधा करेंगे, उनको कॉलेज लाइफ में हम लैपटॉप देंगे, उनकी सुविधाओं को बढ़ाएंगे, उनके लिए नौकरियां पक्की करेंगे। ऐसे तमाम वादे सुनकर युवाओं के मन में क्या चीजें आती हैं? जब ये इस तरह के वादे होते हैं तो युवाओं को बनाया जाता है बेवकूफ। जब युवा बेवकूफ बन जाता है फिर वो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, और वो सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पहले ये कहा जाता है कि तुम्हारे को इतनी परसेंटेज पे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दे दिया जाएगा, तुम्हारी पढ़ाइयाँ इस तरीके से होंगी, वो चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती है कि तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जब तुम कॉलेज पास आउट होगे तो तुम्हें इस तरह की जॉबें मिलेंगी, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। लास्ट में आके क्या होता है कि फिर वो वही कर रहा होता है जो उसे नहीं करना होता, पर वो फिर भी करता मजबूरी में। क्यों? क्योंकि सब अपनी फिर फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो राजनीति में कुछ ऐसा फायदा नहीं मिलता कभी भी युवाओं को। अगर बात करें आज के समय में दिल्ली की, तो दिल्ली की क्या स्थिति है, और पिछले 10 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, क्या हालत है और क्या स्थिति बनी हुई है? हालात अगर केजरीवाल की सरकार में हालात को बताया जाए तो जितने खराब हो सकते हैं ना, उससे भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं मिला है अभी तक केजरीवाल की सरकार में दिल्ली को, वो भी खासकर देखा जाए तो। जैसे केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं ये दूंगा, वो दूंगा, ये सारी चीजें करूंगा, उन सब चीजों से कुछ नहीं होता। सबसे पहले सुरक्षाएं देखी जाती है महिलाओं की या किसी भी चीज की, या जो भी तुम्हें अगर देनी है तो कोई अच्छी चीजें दो। यही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मैं बस फ्री कर देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बिजली फ्री कर देता हूँ, पानी फ्री कर देता हूँ। इन सब चीजों को फ्री करने से कोई कुछ जिंदगी भर का थोड़ी चल जाएगा, जिंदगी भर का थोड़ी चलेगा। आदमी को कुछ तो करना पड़ेगा ना, रोजगार नहीं है। दिल्ली में आदमी क्या कर रहा है? चोरी चकारी कर रहा है, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं उनका भी छिन जाता है, तो कोई फायदा नहीं ना इन सब चीजों को फ्री करने का। अगर इन चीजों को फ्री करने से कोई फायदा होता तो सोचा भी जाता। अब उन्होंने टिकट विकट ये सारी चीजें फ्री कर दी, टिकट तो तुमने फ्री कर दी, लेकिन जो ड्राइवरों की जो सैलरी है या कंडक्टर की जो सैलरी है वो कहाँ से आएगी? वो फ्री से थोड़ी आएगी, वो भी तो कहीं से कोई टैक्स आएगा तभी तो उनको कोई सैलरी मिलेगी। उनको सैलरी नहीं मिल रही है, वो 5-5, 6-6 महीने तक ऐसी फ्री में ही काम कर रहे हैं। उनको हर महीने ये कह दिया जाता है कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी आ जाएगी, आता कुछ भी नहीं है। वो फ्री में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने फ्री कर दिया है, तो पैसा कहीं से है नहीं, सब कुछ फ्री पे ही चल रहा है, बस फ्री है सब कुछ, और तो कुछ है नहीं उसमें। जैसे आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, अरविंद केजरीवाल जी का कहना है हमने जगह जगह पर मार्शल, बसों में मार्शल और जगह जगह पर लाइट की सुविधा कर दी है, जिसके कारण जो पहले से जो महिला समस्या है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, वो अब कम हुए हैं। क्या रखते हैं इस पे सोच? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बसों में मार्शल दिए गए हैं ना, वो किसी काम के लिए है। वो खुद एक सीट पे बैठे रहते हैं, उनके सामने जेब कट रही होती है पर वो कुछ नहीं बोलते। किसी लेडीज को सीट पे से उठा दिया जाता है, वो कुछ नहीं बोलते, वो बस देखते रहते हैं। उनका बस ये है कि हाँ भाई, जब तक कोई आपस में एक दूसरे से लड़ेगा नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। वो बस अपने एक सीट पकड़ लेते हैं, बस में चढ़ने के बाद वो वहीं बैठे रहते हैं, और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये
कि केजरीवाल जी ने तो ऐसे सुना था कि स्ट्रीट में कैमरेज भी लगवा दिए, लेकिन वो कैमरेज की फुटेज जाती कहाँ पे है, किसी से मांगो तो वो मिलती कहाँ पे है, कहीं नहीं मिलती है। कोई सुरक्षा नहीं है। वो कैमरे यहाँ तक कि बंद पड़े हैं। वो कैमरे कहाँ चालू है किसी को कुछ भी नहीं पता है कि किसके यहाँ पे वो चल रहे हैं। कुछ कोई सुरक्षा कुछ भी नहीं है। आए दिन दिल्ली में मर्डर भी हो जाते हैं, उन कैमरों से कुछ भी नहीं पता चलता। वो भी किसी के पर्सनल कैमरे लगे होंगे घर पे तब पता चलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं पता चलता। कोई सुरक्षा नहीं है। एक स्लोगन चला था हाल ही में और लगातार ये आपको देखने को मिल जाएगा, बिजली का बिल जीरो, केजरीवाल मेरा हीरो। बिजली का बिल कुछ भी जीरो नहीं हुआ है, कुछ भी जीरो नहीं है, बल्कि हर महीने बढ़ के और आ जाता है। उन्होंने बोला है कि इतनी यूनिट तक फ्री है, लेकिन जो मीटर की स्पीड है ना तो इस हिसाब से चलती है कि कुछ भी फ्री नहीं होता, बल्कि और 2 गुना बिल और आ जाता है। ऐसे तो उन्होंने पानी का बिल भी कहा था कि मैं माफ करा दूंगा, लेकिन कुछ भी माफ नहीं हुआ। लोगों ने जल बोर्ड में जाके धक्के खाए, अपने बिल्स जमा कराए, सब कुछ एप्लीकेशन जो भी लगनी थी चीजें वो सब एफिडेविट जो भी लगाना था सब लगा दिया। लास्ट में क्या हुआ, किसी का कितना बिल आ रहा है, किसी का कितना बिल आ रहा है, किसी का कोई जीरो नहीं। सिर्फ वोट पाने के लिए उन्होंने ये कह दिया कि हाँ भाई मैं बिजली भी फ्री कर दूंगा, मैं पानी भी माफ करा दूंगा, और माफ किसी का कुछ हुआ नहीं। जैसे इलेक्शन खत्म हुए बात खत्म होगी, बिल लोग फिर भी भर रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार ये फ्री की स्कीम चला रहे हैं, क्या लग रहा है ये फ्री की स्कीम 2025 के चुनाव में कोई अहम असर डालेगी या फिर नहीं? ये कुछ भी असर नहीं डालेगी, क्योंकि लोगों ने ना इतने सालों से देख लिया है ना। जैसे हम एक छोटे बच्चों को लालच देते हैं ना कि बेटा मैं तेरे को टॉफी दूंगा, तू यहाँ मत बैठियो या वहां मत जाइयो, मैं तेरे को एक टॉफी दूंगा, स्कूल का होमवर्क कर ले। वो वाला हिसाब है अरविंद केजरीवाल जी का। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ एक लालच दे देते हैं, हाँ भाई मैं तुम्हें ये सब चीजें दूंगा, तुम मुझे बस खाली वोट दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। वोट के लालच में वो एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और वो हर किसी के साथ खेलते हैं, और हर साल खेलते हैं, हर बार खेलते हैं। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि वो उनका कार्ड चलेगा, कि वो किसी को वोट देंगे, वो लालच देंगे और कोई उन्हें वोट दे भी दे। मुझे नहीं लगता इस बार की उन्हें कोई वोट देगा, और ना ही उनकी कोई सरकार आनी है इस बार। 2025 विधानसभा की बात की जाए, जहाँ पे कांग्रेस पीछे नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लगातार राहुल गांधी की तरह न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा की तरह न्याय यात्रा निकाले हुए हैं दिल्ली में। तो क्या लग रहा है उससे कोई प्रभाव पड़ेगा? मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रभाव पड़ेगा। इस टाइम पे जैसे बीजेपी की सरकार काम कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने सामने किसी को आने देगी, और ना ही उनको कोई चुनौती दे पाएगा, और ना ही कोई उनकी तरह काम कर पाएगा। जैसे काम वो कर रहे हैं उनके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम कर रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी कितना भी वो कर ले, कोई सी भी रैली निकाल ले, कुछ भी कर ले, कोई सी भी यात्रा कर ले, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी का आपने नाम लिया, अब बात करें बीजेपी की, उन्होंने एनआरसी और सीए कानून निकाला था, अगर उसकी चीज की बात करें तो कितना सही था वो? मुझे तो पता नहीं कि वो आ गया, लेकिन अच्छा, मुझे नहीं पता। चलिए, भाजपा की तरफ आपका थोड़ा समर्पण भाव लग रहा है। अगर बात की जाए अयोध्या की, अयोध्या मंदिर को लेकर, जब अयोध्या मंदिर का जब निर्माण किया गया तो कई लोग उस चीज से निराश भी थे, और उसका कारण ये था वहाँ पे कई जमीनें जो लोगों की थी वो वहाँ पे उसमें बलिदान हो गई। देखो बलिदान जैसा ना कुछ भी नहीं होता है। अगर उन लोगों की जमीनें ली गई थी ना, तो उन लोगों को जमीनें दी भी गई थी, ऐसा तो है नहीं ना। और एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने कहा कि हमें अभी कुछ नहीं मिला और हमारी तमाम घरों को यहाँ से उजाड़ दिया गया है। ये वही लोग होते हैं जो सामने वाली सरकार को देख के ना खुश नहीं होते हैं। अपोजिशन वाले होते हैं ना, जो दूसरी पार्टी के खिलाफ कुछ भी मतलब बोलना है, जो मुंह में आ गया बोल दिया बस, वो वाले लोग होते हैं कि हाँ हमसे हमारी जमीनें छीन ली और हमें बदले में कुछ भी नहीं दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनसे जमीनें ली गई हो, नहीं। जबकि नॉर्मल हाईवेज निकलते हैं, जब टेंडर निकलता है, उनकी जमीनें जाती है तो उन्हें भी मिलता है। यहाँ तो मंदिर का निर्माण हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें कुछ ना मिला हो? मतलब एक तरह से गुमराह करने वाली चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 2025 चुनावों को लेकर बातचीत की जाए तो क्या नजरिया है आपका, खासकर आपका क्या नजरिया है कि किस और इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या दृष्टिकोण रहने वाला है? देखो मुझे तो नहीं ऐसा कोई आइडिया कि क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि सरकार है वो कुछ भी। जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, चाहे वो पानी का हो, सफाई का हो, कुछ भी मुद्दा हो। जनता के सिर्फ इतने ही मुद्दे होते हैं कि हमें रोजगार मिले, ठीक है, महंगाई कम हो, इस हिसाब से हो कि हमारी जो सैलरी है, जो भी हमारी तनख्वाह है, उस हिसाब से हम उस सामान को खरीद सके। और जिस हिसाब से इस टाइम पे महंगाई बढ़ती जा रही है ना, चाहे कोई सी भी सरकार हो, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, जो भी सरकार आएगी महंगाई को थोड़ा देखा जाए। यही नहीं कि भाई जो भी सरकार आई कुछ टाइम के लिए वो चीजें कम रेट पे कर दी, उसके बाद उन रेटों को बढ़ा दिया गया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। 2025 चुनावों की बात की जाए तो क्या लगा है किसकी चांस ज्यादा है इस बार, क्या कांग्रेस, आम आदमी या बीजेपी? बीजेपी। क्यों?
क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है ना, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई चुनौती दे पाया। क्यों? केजरीवाल जी वो कहीं से कहीं तक नहीं है गिनती में भी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का था आपस में, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सरकार के कहीं भी आसपास में नहीं है, और जीतेगी इस बार बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक युवा जो आज दिल्ली में युवाओं की जो सोच को उसको उजागर कर रहे हैं कि आज का युवा क्या मांगे रखता है, और साथ ही साथ आने वाले 2025 चुनाव की क्या विचार हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के विचार सामने आए। कोई अगर भाजपा को समर्थन कर रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी हो, कोई कांग्रेस को। पर अगर युवा की बात की जाए तो युवा के बेसिक मुद्दे हैं, उनका रोजगार, उनकी पढ़ाई, ये तमाम जो उनके मुख्य विषय हैं जिनको लेकर वादे तो किए जाते हैं पर वो पूर्ण नहीं होते हैं। अगर हमारे साथ जो युवा मौजूद थे उन्होंने बताया कि इस बार तो तमाम अरविंद केजरीवाल के वादे कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए, पर अब 2025 में लग रहा है एक नया बदलाव का नजरिया देखा जाएगा। पर ये आने वाला 2025 विधानसभा चुनाव बताएगा कि किसकी बनेगी सरकार, भाजपा हो या आम आदमी या कांग्रेस। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े संजीव गुप्ता, SROP लाइव दिल्ली।